अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। संभल के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का तबादला, अदलिया की आज़ादी पर हमला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नोटिस ले, कांग्रेस का मुतालबा। जमीयतुल उलमाए हिंद को एक और बड़ी कानूनी कामयाबी, अक्षरधाम मंदिर हमले में गिरफ्तार 3 दूसरे लोग भी बाइज्जत बरी। 18वां रोजगार मेला, नरेंद्र मोदी ने 61,000 से ज्यादा नौजवानों को पेश किया अपॉइंटमेंट लेटर। और पंजाब के फतेहगढ़ साहब में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका, मालगाड़ी का इंजन तबाह। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के तबादले को अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार दिया है। हफ्ते को रोज पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट चीफ पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वो इस मामले का खुद नोटिस ले। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि बीजेपी ने अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए अदालती निज़ाम का अगवा कर लिया है। पवन खेड़ा ने इस मामले पर अपनी फिक्र जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी हुकूमत ने एक बार फिर इस मुल्क के जमहूरी इदारों को खुलेआम कमज़ोर करके अपना सबसे ख़तरनाक अवाम मुखालिफ, आइन मुखालिफ, बर्बरियत व तानाशाही वाला किरदार जाहिर कर दिया है। वकील हों, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए इनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हमने छूट। पहला जज आया था धोड़किया था, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा था, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जाए, सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। ये एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया। एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से ये एफआईआर हुई। अब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज 18वें रोजगार मेला के तहत हिंदुस्तान के 61,000 से ज्यादा नौजवानों के दरमियान सरकारी मुलाजिमत के तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने
लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कई ममालिक के साथ तिजारत और आमद-रफ्त से मुताल्लिक़ मुआहदे कर रहा है। ये तिजारती मुआहदा मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौक़े लेकर आ रहे हैं। संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और अब कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद की कानूनी जिद्दोजहद के नतीजे में अक्षरधाम मंदिर हमले के केस में वो 3 अफराद भी बाइज्जत बरी हो गए जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया था। जमीयत उलमाए हिंद आज जारी रिलीज के मुताबिक बाइज्जत बरी होने वालों के नाम अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हनीफ शेख और मोहम्मद यासीन उर्फ यासीन भट्ट हैं। अहमदाबाद की खुसूसी पोटा अदालत में ये मुकदमा चला और समाअत के बाद पोटा अदालत के खुसूसी जज हेमांग आर रावेल ने यह तबसरा करते हुए उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सजा याफ्ता मुलजिमीन को नाकाफी सबूत की बुनियाद पर बेकसूर करार देते हुए रिहा कर चुकी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही दुनिया में मुल्क के नौजवानों का जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत होना और हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना नहायत ही ज़रूरी है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क भर में मुनक्किद की गई मॉक ड्रिल्स में अवामी बेदारी फैलाने में अहम रोल अदा करने वाले बहादुर और मुखलिस नेशनल कैडेट्स कोर एनसीसी के कैडेट्स से तहरीक हासिल करे। राजनाथ सिंह ने आज दहली छावनी में एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में कैडेट्स से खिताब करते हुए एनसीसी को मुल्क की दूसरी दिफाई सफ करार दिया। और दूसरा कारण यह है कि आपकी अलर्टनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस, यह सब सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मेरा उत्साह वर्धन करती हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऑफिशियली यदि देखा जाए तो भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं अपने मन की कहूं तो मैं यहां पर जब बच्चों के बीच आता हूं तो रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, बल्कि मैं एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आता हूं। आपने देखा होगा कि जो घर के बड़े होते हैं उनके सामने बच्चे जाकर जो हंसते खेलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो गार्जियंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है।
और सचमुच यही अनुभूति मुझे यहां हुई है और जब भी मैं आता हूं यही अनुभूति होती है। बच्चे जब अपना एग्जामिनेशन रिजल्ट लेकर या किसी भी कोई एक्टिविटी हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई मेजर अचीवमेंट हो, जब अपने घर के बड़े लोगों को बतलाते हैं और उस समय जो घर के बड़े लोगों को खुशी होती है वही खुशी मेरे साथियों मुझे भी हो रही है। और भी बाहर जब मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट थे, आइडियाज़ थे, उसको देख रहा था, जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर कड़ी तनकीद की और कहा कि बीजेपी की सरकार में यूपी ने तबाही की एक नई दास्तान रकम की है। डे वन से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं। सोचिए जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर के क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? अब वो बातें कई बार हो चुकी हैं, क्यों बात करते हो बार बार? वहां शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो। हम लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। साधुओं के लिए दो प्रकार से कानून है। पहला, जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया और कहा जा रहा था कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ कल सतुआ बाबा बिल्डोजर से घाट तक करने के लिए। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। दिफाई अफवाज ने गुज़िश्ता शब जम्मू कश्मीर के जिले कथुआ में जैश मोहम्मद के एक कमांडर को हलाक कर दिया। मारा गया जैश कमांडर पाकिस्तानी निजाद उस्मान था, जो 2024 से इस इलाके में सरगर्म था। ज़राए ने ANI को बताया कि इसके खिलाफ 6 दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात दर्ज थे और वो आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के कत्ल में भी मुलविस था। अब तक इसके 3 ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, जबकि वहां से M4 राइफल और कुछ हैंड ग्रेनाइड बरामद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मखसूस खुफिया मालूमात की बुनियाद पर फौज और पुलिस ने कठुआ के इलाके पारहतर में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन और तलाशी कार्रवाइयाँ 7 जनवरी से जारी थीं, जबकि मखसूस खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर असल कार्रवाई 23 जनवरी को की गई। एक पेचीदा यरगमाल यानी होस्टेज सूरत हाल से निमटते हुए दिफाई अहलकार ने शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान यरगमालियों को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया। ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है, इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पटेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया
और हमारे जो सीआरपीएफ और आर्मी थी वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। तो मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में विश्व भर में मशहूर है, उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उधर पंजाब के सर्द इलाके में जुमे की शब तकरीबन 11 बजे एक धमाके ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। यह धमाका खास तौर से मालगाड़ी के लिए तैयार किए गए कॉरिडोर पर खानपुर फाटकों के पास हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रेलवे लाइन का तकरीबन 12 फीट हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया और पटरी तबाह हो गई। धमाका उस वक्त हुआ जब एक मालगाड़ी ट्रैक से गुजर रही थी। मौसूला इत्तला के मुताबिक जांच में पुलिस ने इस धमाके में RDX जैसे ताकतवर धमाका खैज मादे के इस्तेमाल से मुताल्लिक अंदेशे को मुस्तरद नहीं किया है। जांच एजेंसियां इस नुक्ते पर गहराई से काम कर रही हैं कि क्या किसी बड़ी साजिश या रेल नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मौके से सबूत जमा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि धमाके की असल नौयत का पता लगाया जा सके। रेलवे और पुलिस इंतजामिया अब जंगी सतह पर ट्रैक की मरम्मत के काम में मसरूफ है ताकि मालगाड़ियों का ऑपरेशन फिर से बहाल किया जा सके। यौम जमहूरिया से ऐन कबल पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने कलअदम तंजीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI से मुंसलिक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश करके एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हिमायत याफ्ता BKI के 4 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तकरीबन 2.5 किलोग्राम RDX से भरा हुआ IED बरामद किया गया है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की शिनाख्त दिलजोत सिंह, हरमन सिंह उर्फ हैरी उर्फ हरी, अजय उर्फ महिरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला के तौर पर हुई है। ये सभी SBS नगर जिले के राहों इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्तौल भी बरामद की है। DGP गौरव यादव ने बताया कि यह दहशतगर्द मॉड्यूल अमेरिका में कायम बब्बर खालसा इंटरनेशनल हैंडलरों के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि बरामदशुदा IED का इस्तेमाल आइंदा यौम जमहूरिया की तकारीब को ध्यान में रखते हुए मनसूबाबंद दहशतगर्द हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के बाद हफ्ते को सर्दी में इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही कम से कम दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। महकमे मौसमियात हिंद के मुताबिक मौजूदा हालात कम दबाव वाले इलाके की वजह से हैं, जिससे मगरबी हिमालय के इलाके में बर्फबारी के साथ साथ शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। 23 जनवरी को बाज़ मुकामात पर झालाबारी, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब शिमला, कश्मीर और मनाली में शदीद बर्फबारी ने आम जिंदगी मफलूज करके रख दी है। दूसरी जानिब शिमला और कश्मीर में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में भी इजाफा हुआ है। ये बर्फबारी कल सुबह से स्टार्ट हुई है, अभी कंटिन्यू शाम तक बर्फ हो रही है। अभी के टाइम में बीच में रुक रही है, बीच में हो रही है। कम से कम 1.5 से 2 फुट स्नोफॉल हो चुकी है अभी तक यहाँ पे मॉल रोड में। और कल से यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ से मैं कुल्लू की तरफ जा रहे हैं उनको 12 से 14 घंटे हो गए अभी हाईवे में ही फंसे हुए हैं। बाकी आप खुद देख लो, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही गाड़ियों की।
क्योंकि यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे ना ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जो गाड़ियां यहाँ से कुल्लू की तरफ निकली है उनको 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, तो 2 से 2.5 फुट की स्नोफॉल हो चुकी है। बाकी अभी फिर से हो रही है, आज फिर से वेदर दिखा रहा है। ਇੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਮਨਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਨੋਫਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ 4x4 ਵਹੀਕਲ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ तो क्या ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਸ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ क्योंकि आना सौखा है, जो फिर वापस अपने व्हीकल से भी जाना है भी बहुत औखा लगता है। हम लोग मनाली आए थे घूमने के लिए, परसों आए थे, तो कल होटल लेके हम लोग रुक गए थे ऊपर में। तो कल सुबह मॉल रोड पे कल सुबह हम लोग 9 बजे यहाँ से निकले, तो लेकिन हम लोग कहीं जा नहीं पाए। फिर पीछे से फिर हमको घुमा दिया गया यहीं पर कि हम लोग कल सुबह 9-10 बजे से इसी रोड पे ही हैं कि 100-200 मीटर के अंदर में ही कल सुबह से मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए बर्फ की वजह से यहीं पर फंसे पड़े हैं। और तब से लगातार स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल रुक नहीं रही। अगर ऐसे स्नोफॉल होती रही तो शायद 1-2 दिन हमको और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या परेशानियां हो रही है, लोग बहुत फंसे हैं? परेशानी हो ही रही, गाड़ी में ही सोना पड़ रहा है, गाड़ी भी चालू करके रखनी पड़ रही है और आना जाना मुश्किल हो रहा है। रोड बंद होने की वजह से कम हजारों गाड़ियां रुकी पड़ी हैं और सब लोग कोई गाड़ियों में सो रहा है, कोई किसी को तो होटल मिल गया, जिसको नहीं होटल मिल रहा है वो गाड़ी में ही सो रहा है। और इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब पुलिस वाले आगे भी नहीं जाने दे रहे और होटल भी बहुत मुश्किल। रात को क्या बोलता है ये बारिश आया, यानी बहुत अच्छा हो गया, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। यानी जो क्या बोलता है यानी अभी टूरिस्ट यानी बहुत ज्यादा आता है, यानी यहाँ होटल यानी बैंक कुछ नहीं। वेदर तो पूरा पहाड़ों वाला है, ठंडा पूरा, और कर रहे हैं एंजॉय। अभी ट्रेन बंद है, देखते हैं क्या होगा, होटल ढूंढेंगे आगे, कल जाएंगे ट्रेन के लिए। क्या दिक्कतें आ रही है इस मौसम में? बर्फबारी ज्यादा हो रखी है, रास्ते भटक रहे हैं, रास्ता बंद हो रखा, सरकार ने कुछ कर रखा है। अब जब धूप होगी तब वेदर खोलेगा तब चलेंगे। कोई खास सावधानियां लेनी पड़ रही है? हाँ जी, कोई खास प्रिकॉशन? हाँ जी, लेके आओ जूते वगैरह पूरे तैयारी के साथ आओ, खाली हाथ मत आओ, ठीक है, हमेशा काम ही आती है। अभी तो ट्रैक बाकी है त्रिउंड का, बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमें यहाँ आकर के, वर्थ इट है। खास सावधानियां ले रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर में हम कैंपिंग गियर वगैरह यहाँ से परचेज करेंगे, रेंट करेंगे, ताकि थोड़ी सेफ्टी के साथ हाइकिंग वगैरह करें। बाकी तो इट्स ऑल गुड सो फार। मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था स्नोफॉल का, और बढ़िया अब कल से बढ़िया स्नो होगी या और टूरिस्ट आना शुरू हो गया, लोगों का बिजनेस बढ़िया चल पड़ेगा, अब बढ़िया बिजनेस होगा अब। अल्लाह ने आज हमारी आहुजारी सुन ली। पिछले कई महीनों से हम इस आहुजारी कर रहे थे अल्लाह मियाँ से, 10 बुधवार थे कि रहमती बारान का यहाँ अमल आए, तो आखिरकार आज के दिन, आज रात से ही तकरीबन एज पर प्रोडिक्शन जो थी कि पहले तो हवाएं चली, लेकिन फिर बारिश भी हुई, बर्फबारी भी कहीं ज्यादा हुई। हालांकि श्रीनगर में उतनी नहीं हुई, लेकिन श्रीनगर के दाएं बाएं इलाके जो भी है उनमें हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक राहत की सांस ले ली लोगों ने, क्योंकि देखिए ज़र मुबादला जो आता है, हॉर्टिकल्चर एक बैकबोन है यहाँ की इकोनॉमी की, तो वही पैसा यहाँ पर फैल जाता है, यहाँ के ट्रेड में आ जाता है, यहाँ के टूरिज्म में आ जाता है, यहाँ के बाकी जो घर के अखराजात है उनमें आ जाता है। उस लिहाज से ये जो ड्राई स्पेल खत्म होना ये जरूरी था। तो मैं एक बार फिर अल्लाह मियाँ से अल्लाह मियाँ का शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग, हालांकि मैं नहीं, कि यहाँ के सारे लोग इस वक्त शुक्राना, हालांकि जुम्मा का दिन भी है आज, इंशाल्लाह जुम्मा की नमाज पे भी शुक्राना होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा शुक्राना। तो हम अल्लाह मियाँ का शुक्र करते हैं कि उन्होंने इस ड्राई स्पेल को खत्म करके हमारे हार्टिकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर और हमारी खासकर जो
बिजली के वसाइल जो है, जिनके लिए हमें जबरदस्त बर्फबारी की जरूरत होती है, वो हमें मयसर हुआ। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तबादला, अदलिया की आजादी पर हमला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नोटिस ले, कांग्रेस का मुतालबा। जमीयत उलमाए हिंद को एक और बड़ी कानूनी कामयाबी, अक्षरधाम मंदिर हमले में गिरफ्तार 3 दूसरे लोग भी बाइज्जत बरी। 18वां रोजगार मेला, नरेंद्र मोदी ने 61,000 से ज्यादा नौजवानों को पेश किया अपॉइंटमेंट लेटर। और पंजाब के फतेहगढ़ साहब में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका, मालगाड़ी का इंजन तबाह। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।